हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 12th कॉमर्स स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो दो मेथड्स होते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। वन इज फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड एंड सेकंड वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। जब पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट को फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से मेंटेन करते हैं तो उन्हें दो अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड वन इज करंट अकाउंट। इस टाइम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से सिर्फ दो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, या तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड हुई हो या फिर कैपिटल को विदड्रॉ किया गया हो। अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड होगी तो वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगी, और कैपिटल विदड्रॉल है तो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड होगी। अब ऐसा क्यों होता है? आपने क्लास 11th में बैलेंस शीट प्रिपेयर की होगी तो देखा होगा कि बैलेंस शीट के दो साइड्स होती हैं, वन इज लाइबिलिटीज एंड अनदर इज असेट साइड। हम जो कैपिटल रिकॉर्ड करते थे कैपिटल को, तो वो किस साइड आती थी? लाइबिलिटीज साइड। और लाइबिलिटीज का नेचर सारे का कैसा होता है? क्रेडिट नेचर। मींस ये लाइबिलिटीज क्यों होती हैं? क्योंकि ये सारी बिजनेस के ड्यूज हैं जो बिजनेस को देने हैं। तो जो ओनर की कैपिटल है वो भी बिजनेस के लिए एक ड्यू है। तो ये किस साइड शो होती है? कैपिटल क्रेडिट साइड। तो इसका नेचर क्रेडिट होता है, यानी कि अगर कैपिटल बढ़ रही है तो हमारी इंट्रोड्यूस मतलब कैपिटल बढ़ रही है। तो अगर कैपिटल बढ़ रही है तो यानी हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा, तभी तो बढ़ी हुई कैपिटल को रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओके। और अगर कैपिटल विड्रॉल हो रही है, यहाँ तो था इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। अगर कैपिटल विड्रॉ हो रही है तो कैपिटल कम हो रही है, तो यानी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट। ओके। क्योंकि कैपिटल कम हो रही है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड रिकॉर्ड हो जाएगा क्या? विड्रॉल। क्लियर है क्यों इसको क्रेडिट करते हैं, क्यों इसको डेबिट करते हैं। अब जिस तरीके से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का नेचर क्रेडिट होता है, उसी तरीके से जो हम सेकंड अकाउंट फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में प्रिपेयर करते हैं, दैट इज करंट अकाउंट, इसका नेचर भी क्या होता है? क्रेडिट ही होता है, ठीक है। तो इसको भी लाइबिलिटी साइड ही शो होता है, पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंसेस को भी लाइबिलिटी साइड ही शो करते हैं। इसमें सिर्फ दो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं कैपिटल अकाउंट में, बाकी सारी करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होती हैं। चलिए अब आते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में। इसमें आपको लगता है कि करंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट प्रिपेयर होता है एंड दैट वन इज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसमें कैपिटल क्या होती है? हर ट्रांजेक्शन के साथ फ्लक्चुएट होती रहती है, तो इसे एक ही अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब देख लेते हैं कि फिक्स कैपिटल अकाउंट में जो दो अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं उसमें क्या क्या आता है। कैपिटल अकाउंट के बारे में तो मैंने आपको बताया। एक तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेंगे, ओपनिंग बैलेंस। इस केस में बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा, ओपनिंग बैलेंस कभी भी डेबिट नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कैपिटल में चेंज सिर्फ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड होने से और ड्राइंग्स के अगेंस्ट कैपिटल से ही होता है। कैपिटल में चेंज और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कभी भी कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकती हैं, तो इसलिए इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट आता है, डेबिट नहीं आता है। तो क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट साइड ब्रॉट डाउन कर लिया। उसके बाद बाय कैश और बैंक अकाउंट, अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड हो रही है, तो मैंने बोला था कैपिटल एडिशनल अगर इंट्रोड्यूस्ड होती है तो यानी कैपिटल बढ़ रही है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि कैपिटल का नेचर कैसा होता है? क्रेडिट। तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अब डेबिट किसको करेंगे? डेबिट करेंगे कैपिटल जब हम लेकर आएंगे तो वो या तो कैश की फॉर्म में होगी या फिर चेक की फॉर्म में। कैश की फॉर्म में तो कैश और चेक की फॉर्म में तो कैश, बैंक। ओके। तो ये आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय कैश और बैंक। उसी तरीके से अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स दो तरीके से हो सकती हैं। कैसे? एक होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और एक होती है अगेंस्ट प्रॉफिट। तो कैपिटल अगेंस्ट मतलब है कि हमने अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर लिया है, और कैपिटल ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को विड्रॉ कर लिया है। कैपिटल के अगेंस्ट है तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि मैंने बताया जब कैपिटल को विड्रॉ होता है तो कैपिटल कम हो जाती है, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है तो ड्राइंग्स किस फॉर्म में होती है? या तो कैश या बैंक। जब डेबिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कर दिया तो क्रेडिट किसे करेंगे? टू कैश और बैंक अकाउंट। ओके।
तो यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ये एक्स और वाई क्या है? दो पार्टनर्स, अगर दो पार्टनर्स हैं तो 2 कॉलम्स प्रिपेयर करेंगे और यहाँ उनका नेम लिखेंगे, और अगर 3 पार्टनर्स हैं तो 3 कॉलम्स प्रिपेयर करेंगे। तो ये एक्स के कॉलम में एक्स की ड्राइंग्स और वाई के कॉलम में वाई की ड्राइंग्स। यहाँ जहाँ पर भी हमने पढ़ा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये इंडिविजुअली बात होती है। मीन्स अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइस कैपिटल अकाउंट। उसी तरीके से जब विड्रॉल कर रहे हैं तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। जरूरी नहीं है एक्स और वाई हो, जो भी क्वेश्चन में नाम होगा वो आ जाएगा, और जिसकी ड्राइंग्स होगी उसी के कॉलम में हम एंटर कर देंगे। ये तो बात हो गई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। जब पूरा प्रिपेयर हो जाएगा टोटल कर लेंगे और बैलेंस निकाल लेंगे, टू बैलेंस कैरीड डाउन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब पार्टनर्स के करंट अकाउंट की, जो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर मेंटेन करने वाला सेकंड अकाउंट है। इसमें भी वही होता है, पार्टिकुलर्स, दो पार्टनर्स हैं, दो कॉलम आ गए एक्स और वाई। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेंगे। इस केस में क्रेडिट भी हो सकता है और ओपनिंग भी हो सकता है। मोस्टली क्रेडिट ही होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैलेंस शीट के भी इसको क्रेडिट साइड शो करते हैं, लेकिन अगर डेबिट बैलेंस है तो वो बैलेंस शीट में डेबिट साइड शो हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या क्या आइटम्स आते हैं? अब पार्टनर्स के करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड वो आइटम्स आएंगे जो पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज करेंगे, और डेबिट साइड वो अकाउंट्स आएंगे जो उनका बैलेंस कम करेंगे, क्योंकि इनका नेचर भी कैसा होता है? क्रेडिट नेचर का होता है। तो जो बढ़ेंगे वो किधर साइड आएंगे? क्रेडिट साइड। पार्टनर्स की कैपिटल पर अगर इंटरेस्ट अलाउ किया गया है तो ये सारी ट्रांजेक्शन्स जो भी होती है, इंटरेस्ट है, कमीशन है, सैलरी है, या प्रॉफिट एंड लॉस है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट, तो वो सारी चीज़ें पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, वो कैश में विड्रॉ करने की बजाय। ओके, तो इस केस में अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया गया है तो हमारी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, तो ये हो गई हमारी एंट्री, यानी कि पार्टनर्स करंट अकाउंट इंडिविजुअली मीन्स टू एक्स करंट अकाउंट एंड टू वाइस करंट अकाउंट। इंडिविजुअली का मतलब ये होता है कि हमें दोनों के करंट अकाउंट में अलग अलग क्रेडिट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट को क्रेडिट किया जा रहा है, यानी कि पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसी तरीके से कमीशन दिया जा रहा है तो एंट्री क्या होगी? कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि जब कमीशन देंगे तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, और करंट अकाउंट का नेचर कैसा होता है? क्रेडिट, इसलिए करंट अकाउंट को क्या कर दिया? क्रेडिट, और कमीशन दिया जा रहा है तो कमीशन को क्या कर दिया? डेबिट। यहाँ पे भी इंडिविजुअली होगा सेम वही, तो यानी पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय कमीशन। ओके, उसी तरीके से सैलरी के लिए एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, यानी कि पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या आ जाएगा? बाय पार्टनर्स सैलरी। जब हमने कल आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में पढ़ाया था, अगर उसके बारे में जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो भी मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉफिट है उसको क्या किया जाता है? ट्रांसफ़र किया जाता है पार्टनर्स के करंट अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में। तो करंट अकाउंट में कब करेंगे? अगर फिक्स्ड कैपिटल मैथड से मेंटेन कर रहे हैं तो, और कैपिटल अकाउंट में कब करेंगे? जब फ्लक्चुएटिंग है तो ये हो गया। उसके लिए एंट्री क्या होगी देखते हैं। ये रहा हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने क्या कहता है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर होता है तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जगह यहाँ करंट कर देते हैं। तो यानी कि ये एंट्री की थी हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, अगर फिक्स हैं तो इंडिविजुअली वही, तो यानी करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन, और अगर लॉस है तो इसकी रिवर्स हो जाएगी, उल्टी एंट्री हो जाएगी, मींस पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए P&L एप्रोप्रिएशन में भी हमने किस साइड रिकॉर्ड किया है लॉस को? इस साइड लॉस है वो ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यानी कि P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड, मीन्स P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड है तो एंट्री क्या हुई होगी? पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। P&L एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट किया होगा पार्टनर्स, तो यानी कि पार्टनर्स करंट अकाउंट के
डेबिट साइड हम लिखेंगे टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर लॉस है तो ये भी इंडिविजुअली डेबिट करने करंट अकाउंट। तो ये हो गया टू P&L एप्रोप्रिएशन लॉस के केस में। ओके, अब क्रेडिट साइड कंप्लीट, डेबिट साइड पर आ जाते हैं। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है तो वो आएगी पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट को विड्रॉल कर लिया तो एंट्री हो जाती है पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा, तो यानी कि कम होगा, क्रेडिट नेचर का होता है, तो हम एंट्री करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। ओके, तो करंट अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा टू ड्राइंग्स। उसी तरीके से इंटरेस्ट दिया जाता है पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम पार्टनर्स से चार्ज करते हैं। उन्होंने ड्राइंग्स किया उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं जो हमें पार्टनर्स से मिलता है, तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बैलेंस उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, फिर ये लॉस और फिर दोनों साइड टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद जिधर का बैलेंस कम होगा उधर लिख देंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन। बैलेंस इधर भी आ सकता है, इधर आता है तो लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ओके, ये हो गई बात पार्टनर्स करंट अकाउंट की। अब आते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में, जिसमें सिर्फ एक ही प्रिपेयर होता है कैपिटल अकाउंट। उसमें भी बैलेंस क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट भी। क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय बैलेंस बी बाई डी, और डेबिट है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू बैलेंस बी बाई डी। उसी तरीके से एडिशनल कैपिटल, ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय कैश और बैंक अकाउंट। एक्स ने किया है तो एक्स के कॉलम में एंड वाई ने किया है तो वाई के कॉलम में। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल मींस कैपिटल को विड्रॉल किया गया है तो टू ड्राइंग्स नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, टू कैश और बैंक अकाउंट, क्योंकि कैश ऑफ बैंक की फॉर्म में हमने चेक की फॉर्म में कैपिटल को विड्रॉ कर लिया होगा। तो टू कैश और बैंक अकाउंट में आ जाएगा एक्स के कॉलम में या वाई के कॉलम में, क्योंकि एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट्स को, क्योंकि कैपिटल कम हो रही है, तो डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। कैश और बैंक हमारे पास से जा रहा है, और तो रियल अकाउंट है वैसे भी एक, और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गोज आउट क्या हो रहा है, बैंक, तो बैंक को क्रेडिट कर दिया, डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कर देंगे। नेक्स्ट, अब वो सारे आइटम्स भी इसी में आते हैं जो हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डालते थे। एंट्रीज भी सेम वही होंगी, बस डिफरेंस इतना होगा कि पार्टनर्स करंट अकाउंट की जगह हम क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसके लिए क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे हमने अभी की थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट किया गया था क्योंकि पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन होता है कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा यानी कि क्रेडिट नेचर का है, बढ़ेगा तो क्रेडिट क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। तो बस यहाँ पर करंट अकाउंट की जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल, और अगर फिक्स्ड है तो करंट। ओके, उसी तरीके से कमीशन के लिए क्या एंट्री होगी, कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअली। सैलरी के लिए भी पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअली का मतलब है पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइस कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से अगर प्रॉफिट हो रहा है तो मैंने कल भी बताया था, जब आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था तभी बताया था कि पार्टनर्स करंट अकाउंट में भी ट्रांसफर किया जा सकता है प्रॉफिट, और कैपिटल अकाउंट में भी। फ्लक्चुएटिंग है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और फिक्स है तो करंट में, तो इसलिए आ जाएगा बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर प्रॉफिट है तो, और लॉस है तो टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की बात हो चुकी थी, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है तो हम लिखते हैं टू ड्राइंग्स अकाउंट। ओके, जैसे करंट अकाउंट में आई थी ड्राइंग्स उस तरीके से ही आएंगी, क्योंकि ये कैपिटल को कम कर रही है इसलिए डेबिट साइड रिकॉर्ड होती है, और एंट्री क्या होती है हमारी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअली टू ड्राइंग्स अकाउंट। उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैंने बताया था फर्म चार्ज करती है पार्टनर्स से, क्योंकि वो पार्टनर से चार्ज करिए, तो पहले भी मैंने बोला कि कोई भी एंट्री कैश और बैंक की फॉर्म में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होती है, तो इसलिए उनके कैपिटल अकाउंट से एडजस्टमेंट्स हो जाते हैं। कैपिटल कम हो रही है, जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल में से हमने ले लिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर लिया, तो ये एंट्री हो गई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कैपिटल कम हो रही है इसलिए इसको डेबिट कर दिया। इसके बारे में पहले ही बात हो गई। नेक्स्ट आता है टोटल कर लेंगे, जिस साइड ज़्यादा होगा अपोजिट साइड क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। बैड टू बैलेंस कैरी डाउन भी आ सकता है और इधर साइड भी आ सकता है, इधर साइड आएगा तो हम लिख देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन।
दैट्स ऑल। अब बस एक चीज़ और बचती है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ाया था, उसमें एंट्रीज कैसे पास होती हैं। ये तो आपको क्लियर हो गई ना इसकी एंट्रीज। अब आ जाते हैं उसकी एंट्रीज पर। देखिए, हम कैपिटल अकाउंट को लेकर सारी एंट्रीज क्लियर करेंगे। मींस ये एज्यूम करके कि पार्टनर्स ने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेंटेन की है। ओके, तो हमारी पहली बात है, जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो एंट्री क्या की होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री की थी। और फिर हम इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री कर देते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ओके, देखिए अब मैं दिखाती हूँ कल वाला पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट देख लेते हैं। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड हमने लिखा होगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसी तरीके से अब हम आ जाते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे, यानी कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जब हमने ट्रांसफ़र किया तो एंट्री की पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये डेबिट साइड आ गया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी तरीके से सैलरी और कमीशन की भी बात होती है। जब सैलरी हमने दी थी तो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में किस साइड रिकॉर्ड की थी, क्रेडिट साइड। ओके, यानी एंट्री हमने क्या की होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी और कमीशन दोनों की बात कर लेते हैं, डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे भी सब इंडिविजुअली बात हो रहा है, जहाँ पे भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की या करंट अकाउंट की बात हो रही है तो वहाँ आपको इंडिविजुअली देखना है। तो ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड आ गया था बाय सैलरी, ओके, या फिर बाय कमीशन। अब ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे सैलरी को। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। ओके, तो ये पी एंड एल के डेबिट में आ जाएगा, टू सैलरी या कमीशन है तो टू कमीशन, टू सैलरी एंड टू कमीशन। जो रिजर्व के लिए एंट्री होती है वो क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, और बाद में इस रिजर्व को बैलेंस शीट में दिखा देते हैं क्रेडिट साइड। ओके, यानी कि लाइबिलिटी साइड, क्योंकि इसका क्रेडिट नेचर होता है। अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या चीज़ आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और जब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अब पार्टनर्स से चार्ज करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, पार्टनर्स, अभी बताया था मैंने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ हम कैपिटल क्यों लिख रहे हैं सब जगह, बिकॉज हम फ्लक्चुएटिंग मेथड एज्यूम कर रहे हैं। अगर फिक्स्ड है तो वो करंट आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके, तो मैं भी दिखाती हूँ आपको, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमने किधर रिकॉर्ड किया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके, तो ये आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम ट्रांसफ़र करेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, यानी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट किया जा रहा है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके, दो चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें नहीं आती हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। क्या क्या, एक तो ये ड्राइंग्स नहीं आती हैं, एक्चुअली सिर्फ एक ही चीज़ है, क्या, ये ड्राइंग्स जो कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं आती है क्योंकि अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, इसलिए ये पी एंड एल अकाउंट में आ जाती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये प्रॉफिट जो ट्रांसफ़र किया जाता है, इसकी एंट्री जो कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो इसकी एंट्री क्या होती होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड आता है प्रॉफिट, तो एंट्री हुई होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग है तो, और फिक्स्ड है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअली। ओके, यानी कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ये किस साइड गया होगा, क्रेडिट साइड। क्या, प्रॉफिट। देख लेते हैं कहाँ गया है, ये रहा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट,
पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के प्रॉफिट जो हमने दिया है वो P&L एप्रोप्रिएशन बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड ही लिखा है। ओके, अगर लॉस है तो इस एंट्री का रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि बाय में हमने लिखा होगा P&L एप्रोप्रिएशन के बाय लॉस ट्रांसफर्ड, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में किस साइड लिखा होगा, डेबिट साइड, बिकॉज एंट्री क्या थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन, या गया लॉस। तो इससे आपकी एंट्रीज भी क्लियर हो जाती हैं। एक एंट्री और बचती है ट्रांसफ़र वाली, ये तो क्लियर ही होगी, जो प्रॉफिट और लॉस को ट्रांसफ़र करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अगर हमने प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया है तो क्या एंट्री करेंगे, क्योंकि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हुआ होगा P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, क्या एंट्री हुई होगी, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नॉर्मली ऐसे ही ट्रांसफर हो जाता है, बट अगर एंट्री होगी तो क्या होगी, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अगर लॉस ट्रांसफ़र किया है तो क्या एंट्री होगी, जैसे यहाँ लिखते हैं बाय नेट लॉस टू नेट प्रॉफिट, ये जो आता है ये ट्रांसफ़र हो जाता है P&L में बाय P&L अकाउंट। अगर प्रॉफिट है तो बाय की साइड आएगा, बिकॉज इसकी एंट्री क्या की थी, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन, और इसका उल्टा है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट अगर लॉस है तो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और कमेंट भी कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।